यूनिट 8 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। ये हमारी यूनिट 8 का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की पार्ट 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। कैंसर ऑफ आई। आई कैंसर इज अ कंडीशन वेयर सेल्स इन आई ग्रो अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग अ ट्यूमर। आई कैंसर एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी जो आई की सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल ग्रो करने लगती हैं, अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगती हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती हैं, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती हैं। It can also occur in the different part of the eye, including the outer layer like eyelids or inside the eye itself. ये हमारी आई के किसी भी पार्ट्स में हो सकती हैं, जैसे कि हमारी आउटर लेयर में हो सकती हैं, आईलिड्स में हो सकती है और हमारी इनसाइड द आई भी हो सकती हैं। If not treated, eye cancer can affect vision, may spread to other parts of the body. अगर हम आई कैंसर को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये हमारी जो विजन है उसको अफेक्ट करेगा, विजन को अफेक्ट करेगा और इसके चांसेस रहते हैं कि ये स्प्रेड कर जाएगा हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में। मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर आर बोथ आर पॉसिबल। इस हमारी आई कैंसर में मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बन सकते हैं और बिनाइन ट्यूमर भी बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ आई कैंसर: ओकुलर मेलिनोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लिम्फोमा ऑफ आई, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हेमेगिनोमा. Now we discuss about these type in detail. Ocular melanoma, the most common type of eye cancer in adults affecting the pigment producing cells. Ocular melanoma जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप है हमारी कैंसर का, आई कैंसर का, जो कि हमारे एडल्ट्स में होता है। एडल्ट्स में होता है और ये अफेक्ट करता है हमारी पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को, जो सेल्स हमारी पिगमेंट्स बनाती है उनको अफेक्ट करता है। रेटिनोब्लास्टोमा, a rare cancer that usually develop in children affecting the retina. जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये हमारे चिल्ड्रंस में डेवलप होता है और ये अफेक्ट करता है हमारे रेटिना को। लिम्फोमा ऑफ आई, a type of cancer that affect the lymphatic system but can also occur in the eye. जो हमारा लिम्फोमा ऑफ आई होता है ये अफेक्ट करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, बट ये हमारी आईज को भी अफेक्ट कर सकता है, आईज में भी हो सकता है, चांसेस रहते हैं इसके। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, a cancer that affect the surface layer of the eye or conjunctiva. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वो होता है जो कि हमारी सरफेस लेयर को आई की अफेक्ट करता है और हमारी कंजक्टिवा को अफेक्ट करता है। हेमेगिनोमा, a benign tumor that can affect the blood vessels in the eye, जो हमारी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है आई की। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी मीन्स इसके कॉजेज क्या है, जो हमारा आई कैंसर है उसकी कॉजेज क्या है, कैसे वो डेवलप हो रहा है हमारी आई में। आई कैंसर डेवलप व्हेन सेल स्टार्ट टू डिवाइड एंड ग्रो एक्सेसिवली फॉर्मिंग अ ट्यूमर, जो हमारी आई की जो सेल्स होती हैं वो एक्सेसिवली ग्रो करने लगती हैं एंड उसमें हो जाता है एक ट्यूमर का प्रोडक्शन हो जाता है। सेवरल रिस्क फैक्टर्स दैट राइज द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग आई कैंसर, कुछ हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे आई कैंसर के चांसेस रहते हैं, जैसे कि हमारा एज and skin color. Who is white and fair skin is more chances to develop eye cancer as compared to unfair skin tone. आई कलर भी से भी हमारा रिस्क फैक्टर है जिससे हमारे आई कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि आई कलर अफेक्ट दोज लाइट कलर ब्लू ग्रीन देन दोज विद डार्क आई, जिन लोगों की डार्क लाइट कलर की आई रहती हैं, लाइट आई रहती हैं, उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं अफेक्ट होने के कैंसर, आई कैंसर के, लाइक ब्लू ग्रीन एज कंपेयर टू ब्राउन या फिर डार्क आई। जिन लोगों की डार्क आई होती है उनमें कम चांसेस होते हैं कैंसर होने के, और जिन लोगों की आई का कलर लाइट होता है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर डेवलप होने के। इनहेरिटेड कंडीशन, ये इनहेरिटेड भी हो सकता है। सनिंग एंड टैनिंग भी हमारा रिस्क फैक्टर हो सकता है कैंसर डेवलप होने का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या उसके साइन है, क्या उसके सिम्टम्स हैं।
आई कैंसर के ब्लर विजन, उसका जो विजन हो जाएगा वो ब्लर ही हो जाएगा, पार्शियल और कम्प्लीटली विजन लॉस। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसका कम्प्लीटली विजन लॉस हो जाएगा, पार्शियल भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसको हल्का दिखाई देने लगेगा। बल्जिंग ऑफ आई, आई का बल्जिंग हो जाएगा, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है बल्जिंग ऑफ आई, उसकी आई आउटसाइड को दिखने लगेंगी, उसकी जो आई बोल्स होंगी बाहर की साइड को निकलने लगेंगी। आई इचिंग, इचिंग होने लगेगी हमारी आई में। डायग्नोसिस, डायग्नोस हम उसको कैसे करेंगे, पहले उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, आई का हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, फाइन निडल बायोप्सी भी कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए कि उसको आई कैंसर है नहीं है। मैनेजमेंट, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, उसको हम रेडिएशन थेरेपी देंगे, यूज हाई एनर्जी रेडिएशन टू ट्रीट टू टारगेट एंड किल कैंसर सेल्स। हम उसको हाई रेडिएशन एनर्जी देंगे जो कि हमारी टारगेट करेगी कैंसर सेल्स को और उनको किल कर देगी। इट कैन बी यूज टू श्रिंक ट्यूमर बिफोर सर्जरी, एलिमिनेशन रेसिडुअल कैंसर आफ्टर सर्जरी। जो हमारी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ये हम सर्जरी से पहले देते हैं, जो हमारी ट्यूमर सेल्स होती है उनको श्रिंक कर देती है, उनको सुकूड़ देती है और एलिमिनेट कर देती है रेसिडुअल कैंसर आफ्टर सर्जरी। साइड इफेक्ट है इसके, फटीग, थकान होने लगेगी, स्किन पे रिएक्शन भी हो सकता है, डैमेज टू नियर बाय हेल्दी टिश्यू, जो उसके आसपास के हेल्दी टिश्यूज होंगे उसको भी डैमेज कर सकती है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देंगे हम उसको मैनेज करने के लिए आई कैंसर को, यूजेस ड्रग्स टू किल और स्टॉप द ग्रोथ और रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। ये जो कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड हो रही हैं उसको किल कर देंगी और उसको स्टॉप कर देंगे उसके ग्रोथ को। यूजेस, इट कैन बी यूज बिफोर द सर्जरी टू श्रिंक ट्यूमर और आफ्टर द सर्जरी। इसको हम बिफोर द सर्जरी दे सकते हैं क्योंकि उसको श्रिंक करने के लिए ट्यूमर को, और सर्जरी के बाद भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट, नोजिया होगा उसको, हेयर लॉस हो जाएगा उसका, फटीग, थकान थकान महसूस होगी उसकी। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। जो हमारी इम्यूनोथेरेपी होती है उसमें जो स्टिमुलेट करती है बॉडी इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए कैंसर सेल्स को और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए। साइड इफेक्ट रहेंगे इसके, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाएगा, स्किन में रिएक्शंस हो सकती हैं, फटीग हो सकता है। टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स दैट स्पेशलाइज टारगेट कैंसर सेल्स ग्रोथ प्रमोटिंग विदाउट अफेक्टिंग मोस्ट नॉर्मल सेल्स। जो हमारी टारगेट थेरेपी रहती है इसमें स्पेशली टारगेट करा जाता है कैंसर सेल्स को, और जो उसके ओनली कैंसर सेल्स को टारगेट करा जाता है, और जो उसके नॉर्मल सेल्स होती हैं उसको कोई भी अफेक्ट नहीं करे विदाउट हार्मिंग नॉर्मल सेल्स। साइड इफेक्ट इसमें रहेगा, फीवर आ जाएगा ओनली। हार्मोन थेरेपी ब्लॉक और लोअर्स हार्मोन लेवल टू स्लो और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मोन सेंसिटिव कैंसर। इसमें क्या रहता है, जो हमारे हार्मोन्स का लेवल रहता है उसको स्लो कर देते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, जो कि हमारा हार्मोन सेंसिटिविटी कैंसर रहता है। साइड इफेक्ट इसमें रहेंगे, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जो हमारी बोन्स की डेंसिटी रहेगी वो लॉस हो जाएगी, फटीग हो जाएगा,